सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो? होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए लाया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है, सीटेट का नोटिफिकेशन जस्ट आउट हो चुका है। आज मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे कि यार सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब नहीं आएगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बोर्ड भी नहीं आया हुआ, तो सारी इन्फॉर्मेशन आज आ चुकी है। आप सरकारी रिजल्ट पे जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आज से मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूं कि क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, क्या फीस होने वाली है, क्या एग्जाम पैटर्न है, सारी बातें आज मैं आपको बता दूंगा जड़ से। क्लियर? आज कोई मजाक नहीं, बहुत अच्छी खुशखबरी आई हुई है फाइनली आपके लिए। और इस बार आपको सीटेट क्लियर करना ही करना है, मतलब 100% चाहे कुछ भी हो जाए, बट आपको इस बार सीटेट को क्लियर करना ही करना है। हमारा सीटेट जो है 8 फरवरी को होने जा रहा है। हम अभी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, आप जाके चेक कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन जो है आज 27 नवंबर है, आज आउट हो चुका है। आप देखिएगा फॉर्म एप्लीकेशन यानी फॉर्म भरने की जो तिथि रखी गई है वो 27 नवंबर, और लास्ट डेट बताई गई 18 दिसंबर, यानी 18 दिसंबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर? और ये बहुत दिनों के बाद इतना पकाया है इस बार सीटेट ने, मैं कुछ भी नहीं कह सकता भाई मेरे, है ना। आपको पता है कि जुलाई में भी नहीं हुआ था, दिसंबर वाला अब 8 फरवरी को होने जा रहा है, उसका नोटिफिकेशन अब आया हुआ है फाइनली। अभी परसों मैंने वीडियो डाला था, मैंने बताया हुआ था कि बहुत परेशान हो चुका हूं मैं, और आप भी बहुत ज्यादा परेशान थे भाई मेरे कि किस दिन नोटिफिकेशन आएगा। क्लियर? तो आज 27 नवंबर को फॉर्म फिलिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। सरकारी रिजल्ट पे जाके आप वहां पे देख सकते हो, वहां पर भी शो हो रहा है कि आज से स्टार्टिंग हो चुकी है। क्लियर? तो आपको लास्ट डेट पता हो गई कि लास्ट डेट कब है, 18 दिसंबर तक जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इतना हमें टाइम मिला हुआ है, लास्ट डेट भी लिखी गई है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता है कि 8 फरवरी को जो है हमारा एग्जाम होने जा रहा है। क्लियर? तो इतनी बातें सारे क्लियर हो चुकी है। अब हम जानते हैं कि यार क्या बातें, कुछ चेंज हुआ है कि नहीं चेंज हुआ है। सिंपल फंडा है, आज से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। बहुत ही कम टाइम हमारे पास बचा हुआ है अगर हम क्लियर करना चाहते हैं इस बार सीटेट। चलो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट जो है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो यहाँ पे क्या फीस रहने वाली है, क्या नहीं रहने वाला, सब कुछ देख लीजिए। यहाँ पे सिंपल फंडा, यहाँ पर भी इन्होंने लिखा है कि ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी 27 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए 18 दिसंबर तक। लास्ट डेट भी यहाँ पे लिखी गई है, आप लास्ट डेट भी देख लीजिएगा। 1 मिनट, देखो लास्ट डेट भी यहाँ पे लिख दी गई है लास्ट, और उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर 1 के बारे में और पेपर 2 के बारे में। ये देख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी हमारे लिए है। देखो सिंपल फंडा लिखा हुआ है कि पेपर 2 जो होगा, यानी जो हमारा पेपर 2 है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। कौन सी? वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 9:30 से 12 बजे तक के, ठीक है। और पेपर 1 जो है हमारा वो इवनिंग में होगा 2:30 बजे से 5 बजे तक। क्लियर? इतनी बात, यानी पेपर 2 जो है हमारा वो हमारा कौन सी बैच में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। बाकी जो हमारा पेपर 1 हुए वो जो है 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा। इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम आगे देख लेते हैं। देखो बहुत दिनों से आप इंतजार करते हैं, फाइनली ये अगर देखा जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हम लोगों के लिए, है ना, क्योंकि इतने दिनों बाद फाइनली आया हुआ है। खुद देख लो, एग्जामिनेशन डेट जो है हमारी वो 8 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। सिंपल फंडा है, ये बहुत अच्छी बातें हैं हमारे लिए। और अब हम आपको ये बता देते हैं कि क्या कुछ चेंज हुआ है कि नहीं चेंज हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। चलो अब सिंपल फंडा, यहाँ पे फीस की हम बात कर लेते हैं कि जो फीस रखी गई है जनरल, ओबीसी और एनसीएल के लिए, अगर ओनली पेपर 1 या फिर ओनली पेपर 2 आप देना चाह रहे हो तो आपको 1000 देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दोनों पेपर देने जा रहे हो, मतलब अगर पेपर 1 पेपर 2 दोनों दोगे, और अगर आप ओबीसी से हो, जनरल से हो, तो आपको 1200 रुपए पे करने पड़ेंगे। क्लियर? यानी अगर आप पेपर 1 दोगे या पेपर 2 केवल दे रहे हो तो आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे रहे हो तो केवल आपको 1200 रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर? दोनों पेपर के लिए। और अगर इसके अलावा कोई कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, एससी एसटी वगैरह से, तो आपको 500 देने पड़ेंगे अगर पेपर 1 या पेपर 2 दे रहे हो। लेकिन दोनों पेपर दे रहे हो तो आपको 600 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है? ये सिंपल फंडा रहा हमारी फीस का, कि क्या फीस हमसे पड़ने वाली है। बाकी अगर बातें देखी जाए तो सिंपल फंडा में आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी चेंजेस पहली बात तो हुआ नहीं। सिलेबस आप जाके चेक कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको दिख जाएगा कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है सिलेबस में। जो हमारे सीटेट के सिलेबस में, जो अगर हम बात करें सीडीपी की बात करें या हमारी मैथमेटिक्स की बात करें, साइंस की बात करें, सब में जाके चेक कर लीजिएगा, कोई भी परिवर्तन वहां पे नहीं दिखेगा आपको। क्लियर? सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, जैसा पेपर पिछली बार हुआ था सेम इस बार भी होने जा रहा है। कोई परिवर्तन नहीं, सारे टॉपिक्स वही है, कोई टॉपिक भी नहीं हटा हुआ है। क्लियर? इतनी बात। चाहो तो आप, और आज एक नोटिस भी आई है, चाहो तो आप उसको भी देख लो। नोटिस में देख लेते हैं, नोटिस भी आई हुई है। नोटिस में देखो, नोटिस में लिखा हुआ है कि 8 फरवरी को एग्जाम होगा। ठीक बात है, लास्ट डेट यहाँ पे लिखी हुई है कि 18 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है। 27 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। क्लियर? आज से आपको फॉर्म भर देना है, और जितना जल्दी हो सके फॉर्म को अप्लाई कर देना भाई मेरे, ठीक है।
और क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतनी चीजें कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं, क्योंकि इस बार आप ध्यान में रखिएगा इतने सारे लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, 20 लाख लोग जुलाई वाले कम से कम और 20 लाख दिसंबर वाले, कम से कम 40-50 लाख फॉर्म पड़ने वाला भाई मेरे, ठीक है। तो इतनी भीड़ में उस टाइम पे फॉर्म अप्लाई हो ही नहीं पाएगा अगर आपने अभी से नहीं करना स्टार्ट किया। अभी से ही साइट देखना कैसी चले, बहुत भयंकर चलने वाली है, समझ रहे हो। तो फॉर्म को बहुत जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। आज 27 नवंबर से 10 या 5 दिनों के अंदर फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, पढ़ना स्टार्ट करो। क्लियर। पैटर्न की बात करूं, मैं सिलेबस की बात करूं, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, सिंपल फंडा है, ठीक है। पूरा सब कुछ वही दिया हुआ है, आप खोल के देख लीजिएगा, चाहे आप सरकारी रिजल्ट पे जाके चेक कर लो, वहां पर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। चाहो तो मैं आपको सरकारी रिजल्ट पे भी दिखा देता हूं। क्लियर। देखो, अच्छा चलिए देखिए, सरकारी रिजल्ट पे आप चेक कर लीजिए, यहां पर भी आपको फॉर्म दिख रहा होगा सीटेट का। सरकारी रिजल्ट पे फाइनली आ चुके हैं, आप गूगल पे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एडमिशन में लिखा हुआ है सिंपल फंडा में सीटेट फरवरी ऑनलाइन फॉर्म 2026 स्टार्ट। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं, आप यहां पर भी चेक कर सको इजिली। देखो सिंपल फंडा है, आज ये सारी चीजें चालू हो चुकी हैं, आज से ही आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं भाई मेरे, ठीक है। सीटेट फरवरी ऑनलाइन फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे हमारे फीस वगैरह के बारे में बताया गया है कि क्या फीस वगैरह रहने वाली है, हालांकि मैं आपको वहां पे बता चुका हूं, फिर भी हम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ताकि किसी को फेक ना लगे कि सर ऐसे बता रहे हो, ठीक है। तो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई, जनरल ओबीसी एसटी वगैरह की सारी फीस लिखी हुई है। पेपर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने 27 नवंबर से, देखो लास्ट डेट लिखी 18 दिसंबर तक। ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। और लेवल 1 लेवल देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है ना, कि आपके पास क्या होना चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब कुछ पता ही है आपको। सिंपल फंडा, आपने बीएड किया हो, डीएलएड किया हो, बीएलएड किया हो, कुछ भी किया हो, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। देखो चाहो तो आप इस चक्कर आप चेक कर सकते हो कि अगर लेवल 1 लिखा, कैंडिडेट मस्ट हैव 12th पास एंड डीएलएड जीबीटी बीएलएड बीएड टीचिंग क्वालिफिकेशन, यानी कुछ भी इसमें किया हो, चाहे आपने डीएलएड किया हो, चाहे आपने बीएलएड किया हो, चाहे आपने बीएड किया हो, कुछ भी किया हो, तब भी आप आसानी से एलिजिबल हो। और अगर आगे दी क्लास लेवल 2 की बात करें 6 to 8 के लिए, मतलब अगर हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे थे कि अगर आप 1 to 5 के टीचर बनना चाह रहे हो तो आपके पास डीएलएड बीएलएड वगैरह होना चाहिए, 12th पास, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप जूनियर के टीचर बनना चाह रहे हो 6 to 8 के, तो सिंपल लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री अलोंग विद बीएड, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और अगर आपने बीएड किया हुआ है, ठीक है, और इसके अलावा बीएलएड किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल हैं। अब बहुत सारे लोग कमेंट ये करते हैं कि सर ये मुझे बताओ कि मैं बीएड कर रहा हूं, मैं सेकंड सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर में हूं, या मेरा अभी पहला साल चल रहा है, अपीयरिंग में हूं, क्या मैं फॉर्म पे अप्लाई कर पाऊंगा। सिंपल फंडा है, ये कमेंट आप करिएगा भी मत भाई मेरे। अगर आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन तक ले लिया है तब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। मतलब अगर आपने कोई कोर्स कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, बीएलएड कर रहे हो, आपने एडमिशन ले लिया हुआ है, तब भी आप सीटेट में एलिजिबल हो, बहुत अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। और इस बार अगर आपने नहीं पास कर पाए तो रख के गांठ बांध के रख लो भाई मेरे, ये अब 1 साल के बाद पता नहीं कब आएगा, ठीक है। तो इस बार आपको पास करना बहुत जरूरी, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर भी सारी बातें लिखी गई हैं और चाहो तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस वगैरह आप चेक कर लेना। और अब देखो पढ़ाई करना स्टार्ट करो आज से, ठीक है। जितनी भी चीजें हो जाएं सारी चीजों को पढ़िए और टॉपिक को नोट करिए। अब ये मेरी बात सुन लो, लास्ट बार मैं कहना चाहूंगा, और पासिंग मार्क्स आपको पता है जस्ट आपको 82 मार्क्स लाने होंगे अगर आप ओबीसी से हैं, ठीक है। और अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं। क्लियर थी बात। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पैटर्न में देखो सिंपल फंडा है, पेडोलॉजी तैयार कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले स्टार्टिंग करो सीडीपी से। जब आप बाल विकास स्टार्टिंग कर दोगे, और बाल विकास के मेरे टॉपिक सारे बता रखे हैं भाई मेरे, एक एक टॉपिक को मैं बता रखा हूँ बहुत डिटेल में सारी चीजों को, ठीक है। तो उनको पढ़ना स्टार्ट करो पहले, उसके बाद में सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। अगर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। बस आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा और इस बार आपको क्लियर करना है, चाहे भी कुछ भी हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई आशा और उम्मीद साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। और सीटेट की तैयारी के लिए हमसे कनेक्ट हो सकते हैं आप। मैं डे बाय डे आपके लिए बेहतरीन नोट्स के साथ में लाऊंगा एक बढ़िया वीडियो, और आपको किसी भी बुक कलेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप कोई बुक ढूंढ रहे हो। मैं जितना पढ़ाता रहूं उतना पढ़ते रहना, सीटेट एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी हमारी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।